हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज वेदर थोड़ा बेटर लग रहा है, सो अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरीज लेने एंड बिफोर दैट आई नीड टू थ्रो दिस गार्बेज, सो लेट्स गो। So this is the garbage dumping area. So we have several garbage dumping area. तो जब भी हम किचन ड्यूटी करते हैं या फिर कुछ garbage dump करना होता है तो we come here, and inside if you go, all the garbage is segregated accordingly according to paper, plastic और rest mule जो कि होता है wet गार्बेज। और ये है पैक स्टेशन। सो बेसिकली जर्मनी में ये DHL का पैक स्टेशन होता है, जो कि मेरे लिए भी नया था। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो अपना पार्सल रिसीव करने के लिए तो आप DHL वालों को बता सकते हैं कि you won't be able to receive the package, so they will drop your parcel at the pack station and leave a receipt at your mailbox। तो उस रिसीट में एक नंबर मेंशन होता है, यूनिक नंबर, जो कि आपको यहाँ पे डालना होता है। और फिर आपका जो पैकेज है इस कोई भी इस बॉक्स में जो रहेगा तो वो बॉक्स ओपन खुल जाता है, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना पैकेज फ्रॉम दैट बॉक्स। सो दिस इज़ पैक स्टेशन। सिमिलरली इस कैंपस में बहुत सारे ऐसे पैक स्टेशंस भी है, उस तरफ लोकेटेड भी है। तो ये एक पैक स्टेशन यहाँ पे भी इन्होंने नया इंस्टॉल किया है। जर्मनी में नॉट नेसेसरी दैट यू बाई ऑल द थिंग्स फर्स्ट हैंड, मतलब नया ही नहीं लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बाई अ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट then you can use eBay, Klein and Zeigen. So this trolley I bought it from Klein and Zeigen for around 5 euros. तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू बाई न्यू प्रोडक्ट देन यू कैन गो फॉर दिस। सो ये है वो ट्रॉली जो मैं यूजुअली ग्रॉसरी के टाइम लेके जाती हूँ। दिस इज़ वेरी हैंडी और ईजी टू मूव ऑल्सो, तो ईज़िली हो जाएगा और कैपेसिटी भी सही है, काफ़ी हो जाएगा एक बारी अगर मैं लेके चलूँ तो। आई कैन फिट ऑल दी आइटम्स इन हियर। दिस इज़ दी IZ बिल्डिंग, IZ। सो यूजुअली फ्रेशर्स के लिए जो वेलकम होता है तो इस बिल्डिंग में होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूनिवर्सिटी स्टुटगार्ट this winter intake, so I think you'll be welcomed in this building. नाउ आई एम एट वाहिंगन राथहाउस। और काउफलैंड जाने से पहले, मतलब जो कि यहाँ के सुपरमार्केट जाने से पहले, तो मैं टर्की शॉप जा रही हूँ। वहाँ पे यूजुअली वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जैसे कोरिएंडर और मिंट काफ़ी फ्रेश होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले चलते हैं टर्किश शॉप एंड देन विल गो टू आल्डी। मुझे एक्चुअली ग्रीन चिलीज़ चाहिए थे, तो आई डिडंट गेट इट इन द टर्किश शॉप, तो मुझे इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा। पर अभी पहले चलते हैं सुपरमार्केट।
So guys, this is Schwaben Gallery, and if you are in Wahingan, so you'll find all the supermarkets like Kaufland, Aldi here in Schwaben Gallery, which is at Wahingan Rathaus. तो अभी चलते हैं. सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे विटामिन ड्रिंक मिलता है. दिस इज़ एक्टिमिल विच इज़ 3.99 और ये है मिल्सानी का एक्टिव ड्रिंक. तो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है दोनों सेम है. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई एक्टिव ड्रिंक. तो देर आर डिफरेंट फ्लेवर्स. एज यू कैन सी दिस इज़ मल्टी फ्रूट एंड दैट इज़ ग्रेनेट एप्पल. तो योगर्ट में भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं. दिस इज़ 1.5% फैट, 3.5% फैट, ऐसे ही. अगर ग्रीक योगर्ट लेना है तो दिस इज़ वन वैरायटी विच इज़ 10% फैट और दिस इज़ 2% फैट. सो I think I'm going to go for this 2% fat Greek yogurt. अदरवाइज़ नॉर्मल योगर्ट भी मिल जाता है. दिस इज़ मिल्सानी का जो है वो नॉर्मल योगर्ट है. अभी मैं वाहिंगन राथ हाउस के स्टॉप में हूँ. दिस इज़ वाहिंगन राथ हाउस. तो जो स्टूडेंट्स नए आते हैं या फिर जो भी न्यू है स्टुटगार्ट में, तो इफ़ यू वांट टू डू योर सिटी रजिस्ट्रेशन, सो दिस इज़ वेयर यू विल हैव टू कम. दिस इज़ वाहिंगन राथ हाउस. तो यहाँ पे जर्मनी में क्या होता है कि जब आप नए हो सिटी में, तो पहले रहने से पहले you will have to register yourself. That is nothing but city registration. हर चीज़ यहाँ पे होता है हर बस स्टॉप में. So they will post the time schedule of each bus यहाँ पे ऐसे with the stops. तो this is for 82 and this is Nightliner. तो after 12 AM usually, if you can see, this is at 1 AM scheduled at 1:44 AM. तो ऐसे scheduled होता है. आप इसके हिसाब से देख के बसेस का वेट कर सकते हो. एंड बसेस आर यूजुअली ऑन टाइम. मतलब इफ़ इट इज़ शेड्यूल्ड एट 3:10 PM देन इट विल बी एट द बस स्टॉप एग्जैक्टली एट 3:10 PM. सो एज आई वाज सेइंग, सो सिटी रजिस्ट्रेशन जब मैं यहाँ पे स्टुटगार्ट में पहली बार आई थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर, सो हम भी गए थे वाहिंगन राथ हाउस. तो जब हम गए थे इट वाज अराउंड 7 AM. बहुत भीड़ थी क्योंकि सारे जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो दे विल हैव टू गो टू द वाहिंगन राथ हाउस टू गेट द सिटी रजिस्ट्रेशन डन. सो अभी हमने तो एक्चुअली वॉक इन कर लिया था. तो हमें पहले क्यू में लगना पड़ा, फिर उसके बाद टोकन मिलता है. तो दे विल कॉल आउट बेस्ड ऑन द टोकन नंबर एंड देन यू गेट द सिटी रजिस्ट्रेशन डन. तो अभी मैंने सुना है कि अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, पर हमारे लिए तो वॉक इन था. तो दैट वाज इन राथ हाउस. बट अगर वीज़ा के कोई प्रोसीजर करवाना है, जैसे वीज़ा रिन्यूअल या एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंस परमिट और एक्सटेंशन फॉर रेसिडेंस परमिट, इन सारे
प्रोसेस के लिए उस सिटी के आउसलैंडर बिहोर्डे जाना पड़ेगा। जैसे स्टुटगार्ट में आउसलैंडर बिहोर्डे है, तो वी गो टू आउसलैंडर बिहोर्डे इन स्टुटगार्ट, जो कि यहाँ पे बानहॉफ के पास है, फॉर द रेसिडेंस परमिट और वीज़ा प्रोसेस। सिमिलरली अगर सिंटरफिंगन में रह रहे हैं तो सिंटरफिंगन में भी अपना आउसलैंडर बिहोर्डे है, और वीज़ा के जो सारे प्रोसेस होता है वहीं से होता है। पर अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यूजुअली रात हाउस में जाके करवाना पड़ता है। It depends on the Rath House if the appointment has to be taken or you can just walk in. So yeah. ब्रिज के लेफ़्ट हैंड साइड सारे डॉम्स आते हैं, इस साइड सारे डॉम्स हैं और इस साइड है यूनिवर्सिटी। तो ये है यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग, प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने दिखाया था। वो कनेक्टेड ब्रिज है टू गो टू द एस बान स्टेशन। तो अभी हमें डॉम की तरफ जाना है, सो वी विल हैव टू मूव दिस साइड। और वो है गेस्ट हाउस। काफ़ी अच्छा व्यू है, क्लाउड भी काफ़ी ड्रामेटिक लग रहा है। हमेशा सभी चल के ही जाते हैं। अगर एस बान से आना हो तो वहाँ से वॉकिंग पड़ता है, और बस स्टॉप से आना हो तब भी वॉक करना पड़ता है। तो गाइस, शाम को चाय पीने के बाद मैं जिम गई थी। एक्चुअली मोबाइल में चार्ज नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर मैंने जिम मिस नहीं किया है। और आज आपने व्लॉग में देखा होगा कि कैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का यहाँ पे जर्मनी में लाइफ होता है। तो जो भी अप्रैल या फिर अक्टूबर में अपकमिंग स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपकी लाइफ होने वाली है यहाँ पे। यूजुअली खुद से खाना बनाना, ग्रॉसरीज, शॉपिंग और पढ़ाई, और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वो कैसे मैनेज हो सकता है, तो आप रिलेट कर पाओगे मेरे व्लॉग्स से। और जल्द ही मेरा वर्किंग स्टूडेंट जो मैं कर रही हूँ एक कंपनी में, तो वो भी काम शुरू होने वाला है। तो अपकमिंग व्लॉग्स में आप ये भी देख पाओगे कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पे माई अदर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड द पार्ट टाइम जॉब दैट आई एम डूइंग। और पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर ली है, क्योंकि जो एक इस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो पास आ रही है, तो पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और मेरा लैब भी है इस सेमेस्टर, तो साथ के साथ वो भी काम चल रहा है। तो जनवरी इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक फॉर मी, सो या आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। एंड जैसे आपको पता है कि मैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम करती हूँ, तो अगर आपको जानना है कि वर्किंग स्टूडेंट पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ किसको अप्रोच करना है, या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अनदर टॉपिक इज़ स्टूडेंट डॉर्म। तो यहाँ पे स्टुटगार्ट में स्टूडेंट डॉर्म्स कैसे होते हैं, प्राइजेस क्या है और क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या आपको अलग से पे करना पड़ता है। और इस रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या फिर
आपको और जानना है इसके बारे में तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अलग से सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी इन टॉपिक्स के बारे में। सो गाइज आई विल एंड दिस व्लॉग हियर एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग and I will definitely see you in my next vlog. Until then, bye.